ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके, 4 खिलाड़ी सिफर पर चलते बने। जोश हेजलवुड की 4 और नेथन लाइन की 3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 130 रन का हदफ मिला। कैंगरूज ने 2 विकेट से नुकसान पर हासिल कर लिया। डेविड वार्नर और मांस लबुशेन की निस्फ सेंचुरियां। शानदार क्रिकेट खेलने पर आमिर जमाल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। कप्तान शान मसूद का पूरी सीरीज में गलतियां करने का एतराफ। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। शाहराहों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर। मोटरवे M1 पर पेशावर से इस्लामाबाद तक नो एंट्री। M2 लाहौर से शेखुपुरा और कोट मोमी से पिंडी भटियां तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। धुंध के बायस M5 और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी मुकम्मल बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे और हजारा एक्सप्रेस वे भी ट्रैफिक मुतासिर। सेनेट में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मौखर करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। मतन में कहा गया, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया जाना चाहिए। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। बोले, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईनो कानून के मुताबिक इलेक्शन होते हैं। अफनानुल्लाह के खिताब पर ऐवान में शोर शराबा, अराकीन एहतिजाज करते रहे। को बात करने दें जी, कोई बात नहीं, सुन लें। आपका कुलीग, आपने अपनी बात की, अब उनको बात करने दें प्लीज। बात तो करने देना। बात ये है, बात करने दें प्लीज। बात ये है कि क्या आप इलेक्शन जो है वो इस तरह कराएंगे कि सेनेट सेक्रेटेरिएट का इलेक्शन इल्तवा की करारदाद मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। करारदाद की मंजूरी की कॉपी सदर ममलकत, निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को अरसाल। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन शेड्यूल को फौरी तब्दील करे। वजारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मुझे धमकियों और गालियों की कॉल्स आई थी। सेनेट में तकरीर का मकसद धमकियों की तरफ तवज्जो दिलाना था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी की गुफ्तगू। कहते हैं, करारदाद की मुखालिफत में नो कहा था। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने करारदाद की मुखालफत की। कोरम की निशानदेही ना करने की गलती हुई। कोरम की निशानदेही करते तो करारदाद मंजूर ही ना होती। मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ मजम्मती करारदाद आई तो हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट करारदाद की हिमायत पर सेनेटर बहरामन तंगी को शोकोस नोटिस जारी। 7 दिन के अंदर जवाब तलब। नोटिस में कहा गया, आपने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत की। आपको मालूम था कि पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को ही इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। वजाहत दें कि क्या आपके खिलाफ पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई की जाए। ऐवान बाला में इंतखाबात के इल्तिवा के हक में करारदाद की मंजूरी। कोरम की निशानदेही ना करने पर PTI ने सेनेटर गुरदीप सिंह का इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। वजाहत करें कि करारदाद की मुखालफत और कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की। सेनेटर गुरदीप सिंह से 3 रोज में तहरीरी तौर पर जवाब तलब। तसल्ली बख्श जवाब न दिया तो कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराए जाने का मुतालबा। कहते हैं, 14 सेनेटर्स के करारदाद की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के हुक्म पर अमल दरामद कराए। इलेक्शन इल्तवा पर सेनेट की करारदाद की मंजूरी पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में पेश होने वाली करारदाद को सपोर्ट नहीं किया।
करारदाद पर पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के दस्तखत मौजूद नहीं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग को आम इंतखाबात में ताख़ीर कबूल नहीं। हमारा दो टोक फैसला है कि 8 फरवरी को ही आम इंतखाबात हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, इलेक्शन इल्तवा के लिए सेनेट की करारदाद जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम शफाफ और बरवक्त इलेक्शन से ही आएगा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने भी कहा, इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं, इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है। मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। क्या पार्लियामान में बैठे लोग समझदार हैं? आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोग एतमाद ही खो दें। आइन मुकला के लिए नहीं, अवाम के लिए है। PTI के बानी के खिलाफ मजीद घेरा तंग। 9 मई के वाक़े में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी PTI पर 9 मई के वाक़े में GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमा दर्ज। बानी PTI 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद। नफरत गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पुरानी और नफरत की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इक्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल कर देंगे। मजदूरों को भी बेनजीर कार्ड फ्राहम करेंगे। किसानों को किसान कार्ड और नौजवानों को भी नौजवान कार्ड देंगे। 8 फरवरी को 15 साल की बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा करेंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का सुरजानी में खिताब, कहा कराची 4000 अरब से ज़ायद टैक्स अदा करता है, उसके बदले कराची को 40 अरब की खैरात मिलती है। लाहौर में ऑरेंज लाइन और हमारे पास आम ट्रेन भी नहीं, ये अब नहीं चलेगा। अब कराची का हक छीन कर लेने का वक्त आन पहुंचा है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 1004 अफगानी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 4,60,188 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके। रावलपिंडी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर अपील मंजूर कर ली। NA-55 और PP-15 से राजा बशारत के कागजात नामजदगी पर भी अपील मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करा दे दिया। PTI के दीगर रहनुमाओं की अपीलें भी मंजूर कर ली गईं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा साजिद शेख से। साजिद, बताइएगा दीगर कौन कौन से रहनुमाओं की अपीलें मंजूर की गईं? देखिए, ये NA-56 और PP-16 से एजाज खान जाजी हैं जो कि PTI के रहनुमा है, उनकी अपील भी मंजूर कर ली गई है और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दिया गया है। और इसी तरह ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने फैसला सुनाया और NA-55 और PP-15 से साबिक वजीर कानून राजा बशारत की अपील भी मंजूर कर ली गई है और साबिक वजीर के को दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। और NA-51 और PP-6 मेजर लतासब सत्ती की अपील भी मंजूर कर ली गई है और इसी तरह अटक से जुल्फी बुखारी की अपील भी मंजूर कर ली गई है। और इसके साथ साथ 15 जो PP-15 है, उमर तनवीर भट्ट के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। महरीन आसिफ, काजी अकबर, शहनाज बेगम की अपीलें भी मंजूर कर ली गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक MP आरफ अब्बासी की जो PP-19 से अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जी।